हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मृटल ओपी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो गाइस, मैं आपको पहले एक स्मॉल रिव्यू दे देता हूँ कि अपन इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन लोग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ, कूलम्स लॉ फ्रॉम Gauss law, electric field due to a circular coil, electric dipole, electric field at equatorial position and at its axial position. So guys, ये सारे important questions है, ये सारे important questions इसमें आ चुके हैं. So guys, let's start our class with the Coulomb's inverse square law. With Coulomb's law. गाइस, मैं आपको जैसे इसमें बता रहा हूँ वैसे अपन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखना है. Coulomb's law tells that the force of attraction or repulsion between the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to its magnitude and inversely proportional to the square of a distance between them. To the square of a distance between them. Simply अब हम इसका डायग्राम बना लेंगे. It is the Q1 charge and it is Q2 charge. The separation between them is r distance. So by the definition we get force is directly proportional to the magnitude of Q1 Q2 and inversely proportional to the square of a distance between them, such that force is equal to k times of Q1 Q2 upon r square, where k is a सॉरी गाइस, वो नीचे चला गया था. अब अपन देखते हैं वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट whose value is 1 upon 4 pi epsilon naught, whose value is 9 into 10 raised to the power 9, and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to the power minus 13. Epsilon naught is a permittivity of a free space. Permittivity of a free space. सो ये अपना हो गया कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसमें अपने को करना कुछ भी नहीं है. डेफिनेशन सिंपल सी है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये अपना कूलम्स लॉ हो गया. अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. ये बहुत बेसिक सी थिंग है आपको याद रखने के लिए एग्जाम में. जब आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं. व्हेन ऑन when a test charge is brought near to the when our test charge brought to the unpoint charge, then the force experienced by the test charge is equal to the electric field. So electric field is force per unit charge is equal to the k q naught upon r square अपॉन क्यू नॉट. सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये अपना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी डायमेंशन होते हैं न्यूटन पर कूलम्ब. दैट इज द आंसर. अब गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ. ये कोई भी एक पॉइंट चार्ज है. जब इसके इन्फ्लुएंस में जब इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आएगा और जो फोर्स इस चार्ज पर एक्सपीरियंस होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस दे स्टार्ट फ्रॉम
They start from positive charge and ends on negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर द इमेजिनरी लाइंस, ये भी अपन लिख सकते हैं कि दे आर द इमेजिनरी लाइंस, दे आर द इमेजिनरी लाइंस। इसकी अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी से, दे नेवर बी इन क्लोज्ड लूप्स, they never be in a closed loop. And third property is that they start perpendicularly from the positive charge and negatively on and ends perpendicularly on negatively charge। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। एंड फोर्थ है, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट more or strong electric field, more or strong electric field। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस मीन सपोज कीजिए ये अपने पास एक क्लोज्ड सरफेस है। अब इसमें से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। एंड देन अटन थीटा एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वही उसी को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय phi e। So electric flux is equal to the E dot dA cos theta, where dA is the area vector and cos theta। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने cos theta क्यों लिया, ये cos theta is always along the electric field, therefore अपने को ये यहाँ पर cos theta लेना पड़ा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब अपने को नेक्स्ट फाइंड करना रहता है इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम एंड एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये होगी अपनी इसकी इलेक्ट्रिक एसआई यूनिट, सॉरी। अब एसआई यूनिट आ गई तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल जाएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, न्यूटन का याद है MLT-2, मीटर स्क्वायर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर अपॉन चार्ज का क्या होता है AT। तो इसको अपन जब जमाएंगे तो अपने को मिल जाएगा M1L3T-3A-1। ये हो गया अपना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड व्हेन इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी अपने को पूछा जाता है। जब अपन थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 डिग्री, तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू होती है अपने पास 1। सो अट थीटा एंगल at 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम जब फाई ई में अपन ई डॉट ए कोस 0 डिग्री पुट करेंगे तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज ई डॉट ए। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे, कैसे इसमें जीरो आएगा आंसर, फाई ई इज इक्वल टू द ई डॉट ए कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है। ये हो गया अपना परफेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। गाइस अब अपन देखते हैं गॉसेस लॉ व्हिच टेल्स दैट द फ्लक्स ऑफ
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the through a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times charge present in it. It tells that the integration of E dot dA is equal to the Q in upon epsilon naught. अब गाइस अपने को इसका प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ करना बहुत सिंपल है। एक क्लोज्ड सरफेस लीजिए कोई सी भी, आर डिस्टेंस का एक स्फीयर है। अब यहाँ से अपने को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और ये अपना एक एरिया वेक्टर है। सो डायरेक्टली अपने को लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी गेट d phi is equal to the E dot dA and d phi is equal to the E dot dA cos theta. So now d phi is equals to the E की वैल्यू पुट करेंगे अपन k q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। नाउ d phi फ्रॉम जीरो से लेके 5 इज इक्वल टू k q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टोटल एंगल। अब ये जो है अपना टोटल एंगल डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो जीरो से लेके 5 में अपने को यहाँ पर 5 मिल जाएगा। 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द के क्यू की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा अपने पास, एंड ये टोटल जो है ये टोटल अपने पास आता है 4 पाई के बराबर। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड अपने को पता है कि फाई ई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी ए। सो वही इंटीग्रेशन, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक, ये हो गया अपना गोसेस लॉ।